पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था शब्द अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कई प्रकार होते हैं, जिसमें पर्यायवाची शब्द, समोच्चारित शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और उन्हीं में से एक और है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसको कहा जाता है? तो कुछ शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि प्रयोग के अनुसार अलग अलग रूपों में अलग अलग अर्थ देते हैं। इस प्रकार के शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शब्द एक ही होते हैं, लेकिन जहाँ प्रयोग किया जाता है, कौन से सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे एक शब्द हमने लिया तीर। तीर शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो अलग अलग संदर्भ में प्रयोग करने पर ही स्पष्ट होते हैं। तो पहला नंबर सेंटेंस है, उसने धनुष से तीर चलाया। ये तीर का एक प्रयोग है कि उसने धनुष से तीर चलाया। यहाँ धनुष तीर का अर्थ होता है बाण। यहाँ तीर का अर्थ क्या है? बाण। दूसरा सेंटेंस है, दूसरा वाक्य है, नदी के तीर पर कुछ बगुले बैठे हैं। नदी के तीर पर कुछ बगुले बैठे हैं। यहाँ नदी के तीर का अर्थ है किनारा, नदी के किनारा। तो तीर एक शब्द है, लेकिन प्रयोग के अनुसार अलग अलग संदर्भों में इसके अर्थ बदल जाते हैं। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द यहाँ दिए हुए हैं। जैसे अंबर। अंबर का अर्थ आकाश भी होता है और कपड़ा भी होता है। उसके बाद है अर्थ। अर्थ का मतलब आप सभी जानते हैं कि अर्थ मीन्स मतलब। ऐश्वर्य, धन, हेतु, मतलब, प्रयोजन एक शब्द अर्थ है और इसके इतने सारे अर्थ हैं, इसके इतने सारे प्रयोग अलग अलग संदर्भों में किए जाते हैं। उसके बाद है कनक। कनक का अर्थ होता है, एक अर्थ है सोना। सोना जिससे हम ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्ड। दूसरा है धतूरा। धतूरा एक विषैला नशीला पदार्थ है। और दूसरा है गेहूँ। तो एक शब्द है कनक। कनक का कितना अर्थ है? सोना, धतूरा, गेहूँ। तो ये है अनेकार्थी शब्द। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो शब्द अलग होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर अलग अलग संदर्भों में उनका अलग अलग प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरहों से सेंटेंस बनाते हैं और उस वाक्य के अनुसार, उस सेंटेंस के अनुसार उसके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कक्षा। तो कक्षा का अर्थ होता है श्रेणी, दर्जा, राजा। राजा का अंतःपुर। राजा लोग का एक अंतःपुर कक्ष होता था, एक अंडरग्राउंड रूम होता था, जिसको हम अंतःपुर कहते थे। तो यहाँ कक्ष का कितना सारा अर्थ है? श्रेणी, दर्जा, राजा का अंतःपुर। उसी तरह एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द भी हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ में थोड़ी बहुत समानता होती है, लेकिन इन समानता होते हुए भी अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर होता है। ऐसे शब्द एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहे जाते हैं। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कौन से हैं? कि जो शब्द देखने में थोड़ी बहुत समान होते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे हमने एक शब्द लिया उपहार और भेंट। ये दोनों ही शब्द देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों में सूक्ष्म यानी थोड़ा सा अंतर है, दोनों के अर्थों में अंतर है। जैसे उपहार। उपहार बराबर वाले को दिया जाता है। उपहार किसको दिया जाता है?
जो अपने बराबर के हो, अपने लेवल के लोग होते हैं, उनको जो दिया जाने वाला उपहार कहा जाता है। जैसे मैंने अपने मित्र के जन्मदिन पर उपहार दिए। भेंट, भेंट प्रायः अपनों से बड़ों को दी जाती है। भेंट किसको दी जाती है? अपने से बड़े लोगों को जो दिया जाता है उसे हम भेंट कहते हैं। उसके बाद अपराध, अपराध सामाजिक एवं सरकारी कानून का उल्लंघन करना अपराध होता है। और दूसरा है पाप। अपराध और पाप में क्या अंतर है? तो अपराध सामाजिक एवं सरकारी कानून का उल्लंघन करना अपराध होता है और नैतिक एवं धार्मिक नियमों को भंग करना पाप कहा जाता है। उसी प्रकार अभिमान और अहंकार, तो अभिमान, सच्चे गर्व को अभिमान कहा जाता है। अगर कोई कुछ अच्छा कार्य करता है तो जैसे पुत्र ने कोई अच्छा काम किया तो पिता को गर्व होता है कि मेरा बेटा फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ, इसलिए मुझे गर्व हो रहा है। और अहंकार, झूठे घमंड को अहंकार कहा जाता है। जैसे किसी के पास कुछ भी नहीं है, गुण नहीं है, धन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसे घमंड होता है कि हम किसी से कम थोड़े ना, तो इसको हम अहंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अहंकार। तो आई होप कि आप अहंकार और अभिमान में अंतर समझ गए हैं। इसी तरह है आलोचना और निंदा। तो आलोचना किसे कहते हैं? आलोचना का अर्थ है पक्षपात रहित होकर गुण दोषों को बताना। जब हम किसी की पक्ष ना करके सही बात बोलते हैं, उसके सही किसी चीज़ के गुण और दोष को किसी के पक्ष में ना होकर सही बोलते हैं, बताते हैं, तो उसको हम आलोचना कहते हैं। और निंदा, निंदा जब पक्षपात होकर बुराई करना, जब हम किसी का पक्ष लेकर के सही गलत का ध्यान ना करते हुए किसी एक के पक्ष से होकर दूसरे की बुराई करते हैं, तो हम उसे निंदा कहते हैं। तो आई होप आप निंदा, आलोचना और निंदा में अंतर समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा।